माता पिता गुरु और ईश्वर और सुहृद जो हैं, उपकारी हैं, उनके प्रति केवल शरणागति का भाव मत रखना। इसलिए अल्लामा इकबाल का वो जुबाद है, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, पर वो बहुत अच्छा नहीं जंचता। बुलबुल तभी तक है जब तक बागों में बहार है, और बाग सूखा तो बुलबुल उड़ा। क्या हम भारतवासी ऐसे हैं? दुख हो सुख हो भारत पर संकट हो, हम भारतवासी बुलबुले नहीं हैं। सिंह की तरह बैठे हुए अपने मांद में यही रहेंगे, क्योंकि भारत हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम भारत में इस तरह से बैठे, हम बुलबुले क्यों होंगे? हम क्यों उड़ेंगे? ये बुलबुले तो रिश्तेदार, परिवार, मित्र, नातेदार होते हैं सब। ये लोग उड़ जाते हैं, ये एक एक करके उड़ जाएंगे बुलबुले की तरह। सती को आत्महत्या करनी पड़ गई। देखो, दोनों के पास गुरु थे, सती के पास भी गुरु हैं। त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कौन? भगवान शिव। पर गुरु के होते हुए भी सती वो प्राप्त न कर पाई, गुरु की अवज्ञा के कारण। अवज्ञा किया कई बार शिव जी का। पहली बार तो जब कथा सुनने के लिए गए तो वहीं अवज्ञा कर दिया। शिव जी ने भी प्रणाम किया और उन्होंने भी प्रणाम किया, अगस्त्य ऋषि ने। तो सती जी ने कहा, ये तो हमारे पति को प्रणाम करता है, चेला है, ये क्या सुनाएगा। हो गई भूल। बाहर निकली तो गुरुदेव सामने हैं। अगर शंका भी हो गया, गुरुदेव ने कहा, जय सच्चिदानंद, जय परमानंद, भगवान राम को प्रणाम कर लिया। आपको शंका भी हो गया तो पूछ लेती कि ये कैसे परमानंद है, आप परीक्षा लेके बताइए मेरे को। झूठ बोल के परीक्षा लेने चली गई, गुरु को छोड़कर खुद परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी गुरु के रूप में खड़े हैं पर चली गई। और सुग्रीव का भी हालत वही है, दोनों का नाम स से है, एक सती एक सुग्रीव। सुग्रीव भी चुपचाप डर के मारे भागा हुआ है, एक पर्वत पर बैठा है हनुमान जी के साथ सचिव बना करके। वहां भी परमात्मा आए हैं, पर सुग्रीव ने बस एक अच्छा काम किया, कहा कि मैं तो पामर जीव हूं, मैं क्या पहचानूंगा, भयभीत हूं। हनुमान जी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप जाइए पहचान के आइए कि बाली के तरफ का है कि हम लोगों के तरफ का है। और जब गुरु जाता है तो सिर्फ पहचानता नहीं, बल्कि गुरु पहचान करके अपने मित्र से परमात्मा की मित्रता करा देता है। हनुमान वो सदगुरु। हनुमान जी ने मित्रता करा दी सुग्रीव से, कहा मित्र बन जाओ, मित्र बन जाओ, हमारे इनका उद्धार करो, दोनों का उद्धार करो। पर सती जी ने गुरु की बात नहीं सुनी और जगदम्बा होने के बाद भी सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड, आत्महत्या। शब्दों के जाल कितने भी अच्छे बुन लो, पर अपने ही घर में अपनी बहनों और अपने पिता के अपमान के कारण बेटी यज्ञ के कुंड में दौड़ पड़ी अपमानित होकर, तो इसको क्या कहोगे तुम? आत्महत्या ही तो कहोगे। आत्महत्या किया जगदम्बा होकर, शंकर जी की अर्धांगिनी होकर, गुरुआज्ञा का विरोध, और अपने शरीर को भी नहीं बचा पाई। और सुग्रीव जैसा पामर जीव अपने भाई से लात खाया हुआ डर के मारे एक पर्वत पर रह रहा, परंतु उन्होंने मित्र और गुरु किसको बनाया है? हनुमान जी को। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सुग्रीव जी कहते हैं, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं है, गुरुदेव आप बताओ। मैं प्रतिदिन एक श्लोक या एक चौपाई पढ़ता हूं जिसे आप सुनते होंगे कि यह तन विष की बेलरी, मेरे गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। अब ये सुनकर के कोई शीश काट के मत चढ़ा देना, नहीं हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। कोई कहे गुरुजी ने कहा शीश काट के चढ़ा दो, बस पता चला गुरुजी चले गए अंदर। शीश काटने का अर्थ है बस इतना अपने गुरु को दे दो।
ये इतना बड़ा अखरोट जो यहां पर है, अखरोट जानते हो ना, दिमाग, दिमाग। हमारे यहां तो अखरोट ही बोलते हैं, अब खाते हैं ड्राई फ्रूट्स में भिगा भिगा के। दिमाग की तरह उसकी संरचना होती है। ये दोनों कान, ये नासिका, ये जिह्वा, ये कंठ, बस इतना गुरु को समर्पित कर दो। देखो तो गुरु के दिए ज्ञान से किसी को देखो। तुम देखोगे तो ठगे जाओगे, क्योंकि पैकेजिंग इतनी अच्छी है भारत में और दुनिया में कि पैकेजिंग से सब कुछ ढक दिया जाता है, तुम ठग लिए जाओगे। एक फोटोग्राफर तुम्हारे चेहरे का फोटोग्राफी करता है, कहता है से चीज स्माइल प्लीज। कल राघव बोल रहा था से चीज, हम कभी भी ये चलता है क्या, स्माइल प्लीज। पर एक फोटो और है जिसको एक्सरे बोलते हैं। यहां स्माइल करना पड़ता है क्योंकि आ जाएगा भीतर, टूटा फूटा जहां है वो आ जाएगा। याद रखना, बाहर की दुनिया केवल चेहरे देख के फोटो खींच सकती है, इसलिए तुम्हें झूठा मुस्कुराना पड़ता है। पर गुरु तो एक्सरे कर लेता है कि भीतर में क्या है, कहां टूटा है, फिर उसको बना देगा वो। जैसे हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी ने क्या किया, व्यवस्थाएं कर दी सबको। भगवान हैं, लक्ष्मण जी हैं, वैद्य कहीं और है, दवाई कहीं और है, पर कोई चिंता की बात नहीं, हनुमान तो अपने पास है। न राम जी हिले न लक्ष्मण हिले, वैद्य भी आया, औषधि भी आई और लक्ष्मण भी खड़े हुए। और मजे की बात कि लक्ष्मण जैसे ही खड़े हुए वैसे ही पहले तो राम जी को लक्ष्मण को पकड़ के रोना चाहिए था, अरे मेरे भाई। लक्ष्मण खड़ा हुए और हनुमान जी को पकड़ के रोने लगे। बोला हनुमान कैसे ऋण चुकाऊंगा तुम्हारा, कैसे ऋण चुकाऊंगा। अब यहां वो मैंने जिस जिस क्यू की बात की, आई क्यू, एस क्यू, ई क्यू, ये सब हनुमान जी के पास है। विस्तार से कभी समझना इसको कि जब संजीवनी ही लेने नहीं जाते, 4 तरह की बूटियां लेने जाते हैं। संजीवनी एक बूटी नहीं है, एक बूटी संजीवनी है, उसमें 4 औषधियां थी, पैकेज था। उन चारों औषधियों को खोजना बड़ा मुश्किल था, पर वहां पर ईक्यू है, इमोशनली जुड़े हुए हैं। प्रभु राम उनके प्राण हैं, प्राण वायु हैं, इसलिए वहां इफ बट नहीं हुआ। हम क्या करें, रावण ने दीपक जला दिया था, हम क्या करें, हम नहीं पहचान पाए। अब प्रभु चारों नहीं मिला, 2 मिला है, 2 लाए हैं, रेमडेसिविर खाली मिला है, आप देखिए क्या होगा। तब तो खत्म ही हो जाते। पर उन्होंने उस समय वैद्य को भी, और वाल्मीकि रामायण में डॉक्टर और हनुमान जी के बीच बड़ा सुंदर संवाद है। ऐसे जाके उठा के नहीं ले आए थे, पहले संवाद किए थे और बोला मैं कैसे करूंगा, मैं तो रावण का डॉक्टर हूं। तब आज भी जब मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनाए जाते हैं तो उन्हें एक ओथ दिलाया जाता है कि आपका काम है प्राणों को बचाना। वो पहली ओथ हनुमान जी ने दिलवाई थी। वैद्य और डॉक्टर होने का उनको ज्ञान दिया था। बोले तू रावण का डॉक्टर, डॉक्टर भी किसी का होता है, आप वैद्य हैं, सदगुरु हैं। जो अज्ञानी है उसके लिए आपकी करुणा बरसनी चाहिए, और जिसके जीवन में भी कष्ट है आपके पास आए तो आपको दूर करना चाहिए। बड़ी देर तक संवाद करने के बाद सेटिस्फाई हुआ सुशील, और तब फिर घर सहित उठा करके ले आए। मतलब तुम्हारा जो घर सहित का क्या मतलब है आप समझो। खैर आजकल भी घर उठ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो घर को उठा दिया जा रहा है 5 फुट ऊपर बने बनाए घर को। राजन जैन जी उठाए जा रहे कि नहीं, घर को उठा दे। प्लिंथ उठ जा रहे हैं आजकल, बने बनाए घर, महल उठ जा रहे हैं। तो घर उठाने का मतलब है जो चीजें जरूरत की थी सब साथ ले आए, कि बाद में मत कहना कि स्टेथोस्कोप तो वहीं रह गया। तो बोले सब ले चलो, इतनी देर में तो प्राण ले लोगे तुम्हारे लक्ष्मण का। और फिर जाकर के सूर्योदय पर वो धमकी देना या करना, वैसा तो अपने गुरु को कोई धमकी क्या देगा। हनुमान जी गुरु मानते हैं सूर्यदेव को। हाँ उन्होंने जरूर कहा सूर्योदय नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो गुरु के स्वभाव को जानते हैं।
गुरु धर्म की रक्षा करते हैं, गुरु अधर्म के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। इस विश्वास पर हनुमान जी ने कहा, और वो भी मेरे गुरु हैं सूर्यदेव, धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे लक्ष्मण जी के प्राणों का अंत नहीं होगा। मेरे गुरुदेव आएंगे ही नहीं जब तक दवाई नहीं आ जाएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो मेरे गुरु। वो तो मस्ती में कह देते कि धमकी दे दिया कि फिर निकल जाऊंगा। हनुमान जी धमकी देने वाले थोड़ी हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं जानता हूं अपने गुरुदेव को, इतने करुणावान हैं कि धर्म युद्ध में गुरुदेव खड़े रहेंगे, स्थिर हो जाएंगे। सूर्योदय तब तक नहीं होगा जब तक संजीवनी आ नहीं जाती। यह गुरु के स्वभाव का वर्णन है। आपको अलग लग सकता है, लेकिन अलग अलग विधा से ही कथा सुनो। बहुत सारे एंगल होते हैं कथा के। तुम क्या कष्ट में जी रहे हो, उस एंगल से सुनोगे तो तुम्हारा वो कष्ट दूर होगा। तुम नुक्ताचीनी मत करो, तुम्हारे जो काम में लग जाए उतनी दवाइयां ले लो बस यहां से। ये तीनों दिन में जरूरी नहीं कि सब कुछ तुम्हारे लिए हो, पर तुम्हारे जरूरत का जो हो वो तुम स्वीकार कर लो कि ये मेरे जरूरत का था, मेरे काम तो लग जाएगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। सब कुछ सबके लिए नहीं होता। पहले दिन ही कह दिया था कि दवा की दुकान अर्थात पूरा आपका नहीं है सब खाने के लिए, उसमें से एक दो जो आपको लगेंगे आप खा लो। तो ये शास्त्र और गुरु की वाणी। हां, लेकिन पर्सनली जब गुरु आपको कुछ बोले तब गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। अगर वो पर्सनली बोले तो फिर एक एक वचन को गहरा राज है। देखो 100 साल की मैया बैठ करके कथा सुन रही है, 100 साल की आयु, शतायु मेरी मैया है, राजेंद्र जी की मैया 100 साल की। कितने कितने आनंद के साथ बैठ करके